good morning. Now we will start with interacting with database, that is chapter number 5 from Advanced Java. What do you mean by interaction? ओवरऑल ये सब्जेक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक स्मॉल एप्लीकेशन जैसा, मे बी दैट इज रिसाइडिंग ऑन सेम कंप्यूटर और डिफरेंट कंप्यूटर. पहले के चैप्टर में आपने देखा होगा यूआई कैसे जनरेट करते हैं, मतलब इंटरेक्टिंग के लिए कोई तो एक मीडियम जो हम लोग को सामने दिखेगा. उसके बाद उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन दैट इज स्विंग के बाद हम लोग ने देखा टीसीपी. स्विंग के बाद हम लोग ने देखा इवेंट हैंडलिंग. जो यूआई कंपोनेंट आप लोग क्रिएट करोगे वो कुछ काम करने चाहिए, दैट इज क्लिक, रेडियो बटन सिलेक्शन, और वो क्लिक होने के बाद जो एक्शन जनरेट होगी, इवेंट जनरेट होगी, उसको कैप्चर करके कुछ तो एक्शन देना. ये सब देखा. ये होने के बाद अगर सब चीज़ें मेरे पीसी पे है या फिर डिफरेंट पीसी पे है तो उसके लिए नेटवर्किंग का कंसेप्ट, और ये छोड़ के भी इंटरेक्टिंग करना है अगर डेटाबेस के साथ तो आपका डेटाबेस का कंसेप्ट. सो इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस. अभी डेटाबेस मतलब क्या है आपको अच्छे से मालूम है. कहीं पे भी डेटा स्टोर रहता है. नॉर्मल प्रोग्राम में हम लोग खुद से इनपुट देते थे, आउटपुट आता था, या फिर कभी कभी फाइल से. यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आपका डेटाबेस है कहीं पे. इन शॉर्ट पिक्चर यानी सिनेरियो क्या रहेगा, तो आपका एक जावा एप्लीकेशन है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो कहीं पे भी रन हो सकता है. बट इन आवर केस वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 or 8 or 10. We have to run it on Windows platform. And at the background, पीछे की साइड पे हमारा क्या है, डेटाबेस. तो जो कोई भी क्वेरी है, जो कुछ भी हम लोग को एक्सेस करना है, प्रोसेस करना है, वो बैकग्राउंड में है. फ्रंट एंड में हमारा जावा का प्रोग्राम है. डेटाबेस अलग अलग हो सकते हैं. एक एक्सेल फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल से डेटा भी लेना पड़ सकता है, एसएस फाइल से भी लेना पड़ सकता है, एसक्यूएल या फिर डिफरेंट. वो सबके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट थिंग्स, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना है. बट एंड टू एंड दैट इज मैं एक जावा प्रोग्राम में ही इंटरेक्ट करूँगा और जावा प्रोग्राम में ही मुझे आउटपुट आएगा. तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपका इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस. इसके लिए कंसेप्ट आपको बार बार वर्ड रिपीट हो गए, जावा प्रोग्राम, जेडीबीसी, ओडीबीसी एंड डेटाबेस. ऐसा मान के चलो कि हम लोग, मान के चलो नहीं, हम लोग है ही यूज़र या फिर प्रोग्रामर. हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आपके सब यूआई रहेंगे, जो इसमें इवेंट रहेगी. यूआई के थ्रू आपका टारगेट क्या है, कोई भी टाइप का डेटाबेस जो आपके पीसी पे है उसे एक्सेस करना. लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होगा. जावा खुद क्या प्रोवाइड करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी एक छोटा एपीआई जो जावा को डेटाबेस के साथ काम कौन सा कर देगा, कनेक्ट करने का. ऑन द अदर हैंड every operating system will provide its own database connectivity, but normally for Microsoft Windows it is ODBC, Open Database Connectivity. So सबसे पहले रहेंगे हम, हमारे सामने है जावा का प्रोग्राम. जावा के प्रोग्राम के पीछे काम करेगा जेडीबीसी. जेडीबीसी किसके साथ कनेक्ट होगा, नॉर्मली ओडीबीसी के साथ. ओडीबीसी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जेडीबीसी इज अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, एंड डेटाबेस कहाँ पे रहेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहेगा. सो देखो यहाँ पे जेडीबीसी क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर यूजिंग डेटा सोर्सेस. इट इज द एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग यूजिंग लो लेवल जेडीबीसी ड्राइवर. API for creating low level JDBC driver which do the actual connecting and transaction. Actual connecting transaction किससे होगा, JDBC से होगा. It defines every aspect of making data
अवेयर जावा एप्लीकेशन, मतलब आपको कुछ भी करना है तो आपको हमेशा क्या लगने वाला है, JDBC लगने वाला ही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डायग्राम है, मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है, उसी का एक्सप्लेनेशन बाजू में है। आपको क्या है कि देखो सबसे ऊपर है ओरेकल डेटाबेस, ODBC डेटाबेस, सिस डेटाबेस। डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हो सकते हैं। टारगेट क्या है, उन सब में डेटा तो डेटा ही स्टोर रहेगा। लेकिन हर एक डेटाबेस, जैसे हर एक गाड़ी चलाने के लिए अलग ड्राइवर लगता है, मतलब लगता है ऐसा मानो, एक ड्राइवर सब गाड़ी चला भी रहता है, लेकिन नॉर्मली बस का ड्राइवर अलग, ट्रेन का ड्राइवर मोटरमैन अलग, बाद में प्लेन का ड्राइवर पायलट अलग, सबका नॉलेज सबकी कैपेबिलिटी अलग रहती है। ठीक उसी प्रकार इन अ सिमिलर वे एवरी डेटाबेस विल हैव इट्स ओन ड्राइवर। तो उनके खुद के ड्राइवर भी दिख रहे हैं। देखो ऊपर से चालू करो तो ऊपर जो डब्बे है सर्क्यूलर, तो वो क्या है, आपके डेटाबेस है। वो डेटाबेस को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए कौन लगने वाले हैं, ड्राइवर लगने वाले हैं। जैसे कि ओरेकल को चलाने के लिए ओरेकल ड्राइवर, ODBC तो JDBC ODBC ड्राइवर, सिस बेस डेटाबेस के लिए सिस बेस ड्राइवर। अभी ड्राइवर मेरे पास कंपनी है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे ड्राइवर है, तो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर रखना पड़ेगा। सो द कंसेप्ट इज ड्राइवर मैनेजर। एक ही पीसी पे बहुत सारे ड्राइवर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस भी है, तो वो डेटाबेस को रन करना है, चलाना है, तो डेटाबेस के ड्राइवर चाहिए, और वो सबको मैनेज करने के लिए कौन चाहिए, ड्राइवर मैनेजर चाहिए। फिर क्या होगा, ये सब कुछ है लेकिन कनेक्शन तो जरूरी है। सो कनेक्शन होने के बाद कुछ तो बातचीत होनी चाहिए, वो किसके थ्रू होगी, आपकी स्टेटमेंट। मैं आपको नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, कनेक्शन हो गया तो ये कनेक्शन इंटरफेस, लेकिन क्या करना है कुछ तो बोलूँगा ना, कि पेपर लिखो मत लिखो, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, या फिर यूनिट टेस्ट दो, या फिर मॉक टेस्ट दो या नहीं दो, मतलब एक स्टेटमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या है वो बाद में देखेंगे, बट कनेक्शन हुआ तो कनेक्शन होने के बाद कुछ तो बातचीत होनी चाहिए, दैट हैपन्स विद द स्टेटमेंट इंटरफेस। तो स्टेटमेंट के वापस से डिफरेंट टाइप है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट। और ये होने के बाद हमारा कुछ तो टारगेट रहता है, हमारा कुछ तो रिजल्ट आता है, वो है आपका रिजल्ट स्टेटमेंट। मतलब इन शॉर्ट कैसे करना है, हमारे पास डेटाबेस है, डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस है, वो डेटाबेस को रन करने के लिए डेटाबेस ड्राइवर है, फिर ड्राइवर की मैनेजमेंट करने के लिए कनेक्ट ड्राइवर मैनेजर है। ये सब होने के बाद कनेक्शन यूज करता हूँ, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद उनके बीच में कोई तो स्टेटमेंट चाहिए, और स्टेटमेंट होने के बाद रिजल्ट सेट आएगा, मतलब मेरा आउटपुट आएगा। इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डेटा ऑब्जेक्ट, ड्राइवर मैनेजर, टाइम ऑब्जेक्ट, टाइम स्टैम्प, ये सब है। तो मेन फंक्शन ऑफ JDBC क्या है आपके, तो मेन फंक्शन ऑफ JDBC है, पहली बात तो इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन विथ अ डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। बाद में इस्टेब्लिश कनेक्शन होने के बाद खाली फ़ोन करने के बाद बातचीत नहीं होती, सिमिलर वे सेंडिंग अ SQL कमांड टू द डेटाबेस, मतलब पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करो तो ही आप उसको कमांड सेंड कर सकते हो, और कमांड सेंड कर दी तो ही आप उसको प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ये डायग्राम देखो ऊपर की, जावा का एप्लीकेशन है, जावा के एप्लीकेशन में कनेक्टिविटी करने डेटाबेस के साथ, तो वो है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी बात आती है ODBC की, तो ODBC क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिडलवेयर API फॉर एसेसिंग DBMS, मतलब ये एक API है। The designer of ODBC aim it to make independent of database system and operating system। टारगेट क्या रखा है उन्होंने कि इंडिपेंडेंट बनाना है, किससे, डेटाबेस से एज वेल एज OS से। इट अकम्प्लिशेस DBMS इंडिपेंडेंसी बाय यूजिंग ODBC ड्राइवर। यहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर को इंडिपेंडेंटली कैसे किया है, बाय यूजिंग ODBC ड्राइवर एज अ ट्रांसलेशन लेयर। अभी कोई भी चीज़ को मैं ट्रांसलेट नहीं करता हूँ,
थर्ड ईयर में हो तुम लोग, कंसेप्ट इज है, ट्रांसलेट नहीं करता हूँ तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, लेकिन कोई भी मुझे ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाता है तो मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, मतलब जो मेरा काम है वो डायरेक्टली मुझे मिल जाता है। सो यहाँ पे क्या है, 4 लेयर है देखो, एप्लीकेशन, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर और डेटा सोर्स। सिमिलर कंपेयर कर सकते हो पहले के डायग्राम के साथ। डेटा सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, है रहेंगे, वो कैसे चलेंगे, तो उनके ड्राइवर से, लेकिन उनके ड्राइवर को मैनेज करने वाला कौन है, ड्राइवर मैनेजर। और ड्राइवर मैनेजर के साथ कौन कम्युनिकेट करेगा, आपका एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन परफॉर्म्स प्रोसेसिंग एंड कॉल्स ओडीबीसी फंक्शन। दिख रहा है कि एप्लीकेशन क्या करता है, प्रोसेस एंड कॉल करता है ओडीबीसी फंक्शन को। द ड्राइवर मैनेजर इज अ DLL provided on a Windows platform as a part of ODBC component। दिख रहा है सामने, हाँ है। ड्राइवर प्रोसेसेस ODBC फंक्शन कॉल सबमिट SQL क्वेरी। क्या करता है ये, SQL क्वेरी सबमिट करता है और जो डेटा सेट रिटर्न आता है यानी रिजल्ट सेट आता है वो वापस से देता है। और डेटा सोर्स मतलब एक्चुअल आपका डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ अ डेटा यूजर वांट टू एसेस, मतलब यूजर को कौन से डेटा को एसेस करना है वो है आपका डेटा सोर्स। सिमिलर डायग्राम है नीचे भी देखो, एप्लीकेशन है, टोटल टारगेट क्या है आपका, एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस कौन से हो सकते हैं, आपका एसेस हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, फिगर नंबर 5.4 माई स्क्वेयर हो सकता है। बट वो सब चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के ड्राइवर चाहिए। लेकिन अगेन ड्राइवर को मैनेज करने के लिए कौन चाहिए, ड्राइवर मैनेजर चाहिए। एक जगह पे ड्राइवर मैनेजर है, एक जगह पे मेरा एप्लीकेशन है, तो दोनों की कनेक्टिविटी कैसे होगी, थ्रू द ओडीबीसी इंटरफेस। समझा डायग्राम, सिंपल है। बाद में कैसा है, एप्लीकेशन इन शॉर्ट कम्युनिकेट करेगा विद द ओडीबीसी इंटरफेस। इंटरफेस के बाद वो काम करेगा ड्राइवर मैनेजर के साथ, ड्राइवर मैनेजर मैनेज करेगा ड्राइवर को, क्योंकि मैं कौन से ड्राइवर के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन ड्राइवर कौन सा है ये बात किसके ऊपर डिपेंड है, तो आपके डेटाबेस के ऊपर। सिंपल है एकदम। अभी डिफरेंस बिटवीन जेडीबीसी एंड ओडीबीसी एग्जाम में पूछते हैं। देखो ओडीबीसी फुल फॉर्म तो पहले लिख देने का, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और जेडीबीसी का जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओडीबीसी किसने इंट्रोड्यूस किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, कभी 1992 में। जेडीबीसी किसका का पार्ट है, जावा का है, मतलब सन माइक्रोसिस्टम ने किया 1997 में। वी कैन यूज ओडीबीसी फॉर मेनी लैंग्वेज, जैसे C++। मैं बोला पहले ही कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए ओडीबीसी बराबर है, ऑपरेटिंग सॉरी प्रोग्रामिंग के लिए। बट जावा के लिए जो बनाया हुआ है वो क्या है, खाली जेडीबीसी। देन ओडीबीसी इज ओनली यूज ऑन अ विंडोज प्लेटफॉर्म, बट जेडीबीसी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखो सिनेरियो कैसा है, वापस से देख लो। यूजर के सामने रहेगा जावा का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद स्टार्ट होगा आपका जेडीबीसी। क्यों, जावा का पार्ट जेडीबीसी काम करेगा जावा के साथ, मतलब जावा को कनेक्टिविटी करने तो ओनली जेडीबीसी, बट जेडीबीसी कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। एंड ओडीबीसी के ऊपर कौन सी भी लैंग्वेज चलेगी, पर ओडीबीसी कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगा, खाली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। फॉर जावा एप्लीकेशन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज ओडीबीसी बिकॉज परफॉर्मेंस विल बी डाउन ड्यू टू इंटरनल कन्वर्जन। क्योंकि इंटरनल कन्वर्जन होगा तो ओडीबीसी सजेस्ट नहीं किया जाता। फॉर जावा एप्लीकेशन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज जेडीबीसी। अगर जावा प्रोग्रामिंग है तो हाईली रिकमेंड क्या करते हैं हम लोग, जेडीबीसी करते हैं। ओडीबीसी इज प्रोसीजर ओरिएंटेड और प्रोसीजरल, यानी वो ओपी नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट जेडीबीसी एज इट इज अ पार्ट ऑफ और इट इज अ पार्ट फ्रॉम जावा, सो इट इज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इतना सब देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, JDBC का आर्किटेक्चर, 2 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर आपको मालूम है। उसके बाद टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर कितने हैं, तो वो है 4। और आपके प्रोग्राम बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, प्रोग्राम लिखना है, एक डेटा सोर्स बनाना है, डेटा सोर्स के बाद कनेक्टिविटी करनी है, कनेक्टिविटी के बाद आपको कनेक्शन करना है, कनेक्शन के बाद स्टेटमेंट पास करनी है, स्टेटमेंट पास होने के बाद ट्रिगर सेट देना है। 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम लिखोगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें से कुछ डाउट है तो पूछो, पढ़ाई करो, पढ़ाई भी करनी है आपको, लेक्चर भी होने वाले हैं और आपकी एग्ज़ाम भी होने वाली है। एग्ज़ाम इज़ ओनली फॉर 1 आवर। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू।